वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, रेजिस्टेंस और करंट से रिलेटेड है। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर दूं और एक्सप्लेन कर दूं, फिर सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 240-200 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए बल्ब की हमको रेटिंग दी गई है, क्या दिया गया है? देखो वोल्ट और वॉट अगर कभी लिखा हो तो मतलब ये पावर रेटिंग है और ये वोल्टेज की रेटिंग है। मोस्टली पी और वी की रेटिंग जो दी जाती है अप्लायंस की, उसकी हेल्प से हम लोग निकालते हैं रेजिस्टेंस। क्या निकालते हैं? रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पूरा हो जाए फिर समझाते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ a 240 वोल्ट एंड 200 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब व्हेन ग्लोइंग। जब इसको एकदम ग्लो किया गया है उस समय, इफ दिस रेजिस्टेंस इज 10 टाइम्स द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस है उसका ग्लो होने के बाद 10 टाइम्स हो चुका है। टेम्परेचर बढ़ता है, ध्यान रखिए, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है मेटल्स का और कंडक्टर्स का। तो रेजिस्टेंस बढ़ करके कितना हो गया? 10 टाइम। यानी जैसा क्वेश्चन कह रहा उस हिसाब से अगर हम बात करें तो जो इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस बना है वो 0 डिग्री का कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स है। ओके, अच्छा हमको टेम्परेचर दिया गया, देखो जो नया टेम्परेचर जिस पे हमें फाइंड करना है, हमें आगे बोला, देखो द टेम्परेचर ऑफ द ग्लोइंग फिलामेंट इज 2000 डिग्री सेल्सियस। जो उस समय टेम्परेचर है वो कितना है? 2000 है। हमें फाइंड क्या करना है? देन फाइंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी कि अल्फा फाइंड करना है। बात को बहुत आराम से समझिएगा, फिर डेटा समझ ले। ये पावर रेटिंग है, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए, हमने आप लोगों को ये फॉर्मूला पीछे पढ़ाया हुआ है, R इज इक्वल टू होता है V²/P। ये तो याद होगा तुम्हें। V हमें रेटिंग में कितना है? 240 और P कितना है? 200। अगर 240 और 200 को अगर आप पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 288। क्लियर बात? अब हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? तो सबसे पहले इतना डेटा नोट करें, फिर हम लोग अल्फा निकालते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस निकल आया, अभी हमको निकालना क्या है? अल्फा कोएफिशिएंट चाहिए। हालांकि हम बिना रेजिस्टेंस फाइंड किए भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूं, जब भी अल्फा निकालना होता है एक रिलेशन होता है, RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी। ध्यान से समझिए जरा बात को। इस क्वेश्चन में हमारे पास डबल डेटा है, हम दो तरह से R निकाल लेते, फिर उसका 10 टाइम्स कर देते, वो RT हो जाएगा। देखो ये जो अभी R निकाला, मेरी बात सुनिएगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस के लिए है। इसका 10 टाइम कर दोगे तो T डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन हमसे बोला था, RT इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ R0। 0 का 10 टाइम्स है, तो RT निकाल सकते हो, दोनों वैल्यू यहां पुट कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है RT फाइंड करने का। क्यों? हम डायरेक्ट भी रिलेशन से लिख सकते हैं। देखो RT को इस क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है? 10 टाइम्स ऑफ द R0। हमें इस कैलकुलेशन की नीड भी नहीं थी, कर लिया वो अलग बात है। चलो वहां से आप ये तो जान गए कि हम R कैसे फाइंड करते हैं, V और P की हेल्प से। तो हमने सीधा RT को क्या लिख दिया? 10 टाइम्स ऑफ R0। R0 कैंसिल हो गया तो 10 इज इक्वल टू क्या आया? 1 प्लस अल्फा टी। मुझे तो अल्फा चाहिए ना, तो 1 इस तरफ ले आओ तो कितना बचेगा? 9। और हमें अल्फा चाहिए तो 9/T हुआ। और हमें जो टेम्परेचर गिवन है 2000 गिवन है। कितना गिवन है? 2000 डिग्री सेल्सियस गिवन है। 3 पावर है ना नीचे, देखो 3 जीरोस हैं, तो ऊपर ले जाओ, -3 बना, तो ये कितना हो गया? 4.5 10 टू द पावर -3। बोलो भाई, पर डिग्री सेल्सियस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, जो भी लिखना चाहें। देखो इसमें खैर हमें नीड ही नहीं पड़ी इस रेजिस्टेंस की, तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन में, यहां चूंकि ये रिलेशन भी दे दिया था इसलिए नीड नहीं पड़ी, तो इस क्वेश्चन में इतना हिस्सा आप ना भी यूज करिए। देखो मेरी बात सुनना, ये कैलकुलेशन नीड नहीं है। अगर रेजिस्टेंस पूछा जाता फिलामेंट का तो हमें ये स्टेप भी करना चाहिए था। फिलहाल हमारा इतने से भी काम चल रहा है, अल्फा हमारा डायरेक्ट निकल रहा है।
नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, फिर आगे बात करते हैं।